को दूर करो, संभावों में करो। जीवन में सुख पाना पर दुख को अपनाना है, सपने को सजाना है पर दुख को अपनाना है। प्रभु करो, आत्म बल को दृढ़ करो, पंच महाव्रत ना लो तो छोटे व्रत को ग्रहण करो। पंच महाव्रत ना लो तो छोटे व्रत को ग्रहण करो। दीप बनो, ज्योति में ज्योत समा जाओ, नन्हा सा एक दीप बनो, ज्योति में ज्योत समा जाओ। की उजाला है, आत्मशक्ति को पहचानो, कर्म मैल को दूर करो। आत्मशक्ति को पहचानो, भवसागर तिरना तो शुद्ध भावों में रहना है। प्रभुवर की वाणी को सुनना है, समझ। धर्मों के आने से संतों का समागम मिलता है, जिन वाणी श्रवण करने से दुख जन्म इतिहास बनाया करते। अनंत अनंतोकारी त्रैलोक्यनाथ शासन के भगवन तेरी आराधना, भगवन तेरी आराधना, दुख में भी आ नहीं, बस एक तेरा ध्यान हो, बस एक, बस उस परमात्मा को जानने के लिए परमात्मा के जो बाधक तत्व हैं, जिनके कारण हम ये समझ नहीं पा रहे कि हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है, और जानने के लिए हमने स्वरूप क्या है और हमें क्या बनना है और हम क्या हैं। तो किसी भक्त हृदय शायर ने एक शेर, वे आए और लौटकर जाने लगे, मैंने कहा माया लोभ आदि जितने भी आत्मा के शत्रु हैं, उन आत्मा के शत्रुओं ने इस हृदय रूपी मंदिर को भी सुना है। कहते हैं भगवान आते नहीं, कहते हैं हम लोग भजन गाते हैं, लोग कहते हैं भगवान आते नहीं, लोग कहते हैं भगवान आते नहीं। तो हमारे जीवन की पहली शर्त है कि हम अपने हृदय को स्वच्छ रखें, हम अपने विचारों को पवित्र बनाएं। और बंदो कोई कुरूप है या स्वरूप है, जाति जो निम्न जाति के व्यक्ति, और दुनियावी दृष्टि से तो जाति भले ही रैदास की ओछी थी और उनका कर्म भी ओछा ही था, परंतु इस परमात्मा के दरबार में बंदो ये ओछापन ओछा नहीं होता है। बड़े दत्त चित्त होकर के कार्य तो करते ही थे, जूते सिलाने का कार्य वो करते हैं, परंतु
24 घंटा अपने उस परमात्मा के स्मरण में रहते थे, भगवान जपते थे, राम का नाम, कृष्ण का नाम समय पूछता है, परंतु गाली देने के लिए तो उसका कोई जगह और स्थान और समय होता नहीं। जहां अपनी जुबान को गंदा करना होता है उस समय हम कोई स्थान नहीं ढूंढते हैं, कोई समय नहीं देखते हैं। जब हम जागे तभी आप समझना, जब जागे तब सवेरा वाली बात। आप जाग गए तो आपके लिए सुबह क्या हो गया। वेदास कहते थे, और बंद दूसरों के जूतों को सिला करके अपना पेट पालन देवता, आप कहाँ की यात्रा में हैं, कहाँ जा रहे हैं। तब उस ब्राह्मण ने जेब में से कुछ पैसे निकाल करके देने लगा, तो रैदास ने कहा कि मुझे पैसे की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आप किसी पवित्र कार्य के लिए जा रहे हैं, तो उस पवित्र कार्य के लिए जा रहे हैं, तो मैंने आपकी सेवा की है, ये मेरा सौभाग्य है। इसलिए अगर हो सके तो एक मेरा काम जरूर क्या कर देना, कर दे, तो मेरा भी प्रणाम। वो क्या कर दूं, ये सुपारी भेंट करूं। उसने तो उपहास हो सकता है, एक मजाक की दृष्टि में, मजाक के भावों से उसने एक शब्द कहा होगा। तब बंधु गंगा दोनों अंजलियों को आगे क्या करती है, उसे सुपारी लेते हुए कहा, ये मेरे भक्त रैदास को क्या कर देना, दे देना। मतलब ये बातें हम लोगों को कुछ कल्पना सी लगती, और कल्पना लगे भी क्यों ना, क्योंकि कभी हमने ऐसा किया नहीं, कभी हमारे टिकना या श्रद्धा जमेगी, ये भी हम लोगों को विश्वास नहीं करना चाहिए। श्रद्धा तो बंधु श्रद्धा होती है जैसे किसी व्यक्ति विशेष, इसलिए ऐसा कुछ कर लेना चाहिए जिससे कि मुझे भी क्या हो, फायदा हो। ऐसा मन के अंदर कपट का भाव आता है। कभी कभी बंधु हम कपट के भावों से अपने के माध्यम से हम कर्मों का बंद कर लेते हैं। ऐसा ही उस ब्राह्मण के मन में एक भाव आया, और भाव के अंदर ये सोचने लगा, ऐसा क्यों ना करूं, मैं सीधे राज दरबार में जाकर के राजा को ये कंगन क्या कर दूं। थोड़ी सी सफलता मिलती है, परंतु ध्यान रखना, अगर आज हमारा पाप कर्म में हमको सफलता अगर मिल रही है, इसके पीछे भी हमारा पूर्व पुण्य काम कर रहा होता है। ये मत समझना हमारा पुण्य खाली होता है, ये अच्छा नहीं लगता। पहले भी आप लोगों को कहा है, जो हमारे पास नहीं होता है हमें दुख तो उस चीज का होता है ना, और जो है उसकी खुशी मनाने का वक्त हमारे पास नहीं, जो नहीं है उसके लिए हम कलपते रहते हैं। ऐसे ही महारानी ने महाराजा के समक्ष विनती पड़ गई। अब बंधु उसकी हालत क्या हुई, तब उसको सम्मान प्राप्त हुआ था, सम्मान समाप्त होने में भी वक्त लगता है। इसलिए कहा था ना, ये जो प्रशंसा तक टिकने के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचता है। वो कौन सा रास्ता है, वो रास्ता ये है कि आपको वापस रैदास के पास जाना पड़ेगा, और रैदास के पास जो भी बातें हैं वो सारी बातों को रख करके, और रैदास से आपको क्या करना पड़ेगा। दूसरे कर्म वही था, परंतु देखने की दृष्टि क्या हो गई, अब बदल जाती है। और उस ब्राह्मण ने कहा कि हे रैदास भक्त शिरोमणि, आपके पास एक अरदास लेके मैं आया हूं, और मेरे पास ये समस्या आई है, और वो समस्या का भूल चुके हैं, और अंदर के मंदिर का स्मरण न होने के कारण आज हम लोग ईंटों का और उन सीमेंटों के मंदिर का निर्माण करना प्रारंभ कर दिया। हमारा मन ही क्या है, मंदिर है। अगर हमारे अंदर क्रोध, मान, माया, लोभ आदि, तो आज तक कोई भी वस्तु हमें सुविधा तो दे सकी, परंतु सुख देने में समर्थ नहीं रहा। और सुविधा मिल सकती है परंतु सुख मिल नहीं सकता। और बंधु रैदास ने अपनी जो कठोती, जिसमें चमड़े को भिजाने के लिए एक अनंत शक्तियां हैं, उसको किसी प्रकार की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए कहा है बंधु, अगर मन को पवित्र बनाने की जरूरत है, और ऐसा करेंगे तभी हमारा जीवन क्या हो सकता है, तो स्वच्छ हो सकता है, सुंदर हो सकता है। और शब्दों से हमारा अपमान करने की कोशिश की, उस समय तुरंत हमको क्या हो जाए, सामयिक स्मरण में आ जाए,
तो क्या किए, सुबह सामय करके आए हैं और हम सामय करने वाले हैं। अगर ये स्मरण में आता है और वह हमारा मन समभाव के लिए राजी हो जाता है, तब हमारे जीवन में सामय क्या होता है, घटित होता है। और सामय का मतलब सुख होता है और समता का मतलब दुख। त्रिभुवन की तुमको प्रसंग चल रहा है तपाचार्य का। तपस्या करना, तपना, ये हर व्यक्ति के लिए आगे बढ़ने के लिए आवश्यक है। कड़वे फलों को खाने योग्य बनाना हो तो उसको तपाना होता है। दूध को शुद्ध सुरक्षित रखना हो तो तपाना होता है। भोजन को, अनाज को खाने, चाहे सांसारिक सफलताएं हो चाहे आध्यात्मिक सफलताएं हो, सफलता प्राप्त करने के लिए तपने की जरूरत है, संघर्ष करने की जरूरत है। के लिए हुआ, श्रमणों के लिए हुआ, और गृहस्थ वर्ग के लिए ये तीसरा तप है वृत्ति संक्षेप। वृत्ति संक्षेप, दीक्षाचारी, गृहस्थ भी, श्रावक भी अपने साधनों को उपलब्ध करने के लिए मर्यादा रखता है। साधनों को प्राप्त तो करता है, साधनों को ही अपना लक्ष्य नहीं समझता, उसके लिए मर्यादाओं को तोड़ता नहीं है, सेव कहा जाता है। साधु भिक्षाचारी तप तपता है और श्रावक लोग वृत्ति संक्षेप तप की आराधना करते हैं। ये तीसरा तप। तो पदार्थ के प्रति जो सबसे ज्यादा आकर्षण है उसको तोड़ देना और अपने ऊपर भरोसा करना, अपने आचार और सदाचार को सुरक्षित रखना, वृत्ति को जागृत रखना, सुंदर रखना, कि बहुत ऊंची करनी करने वाले रहे। तो एक तिब्बती घटना आती है, जिस समय आखिरी समय के अंदर पहुंचा, मृत्यु तेरे को लगे तो बंटवारा कर लेना और भाई को अपना और भाई का बंटवारा कर लेना और अपनी जिम्मेदारी को पूरा करना। ऐसा बड़े बेटे को कह करके उसकी मृत्यु हुई। उस समय तो निकल गया, तो दे दो। अब उसने तिकड़मबाजी लगाई, तिकड़मबाजी लगा लगा करके उसने सोचा, और जो बड़ा भी हो गया था छोटे वाला, उसको 10 घोड़े पकड़ाए और 90 घोड़े लगा। ये तो 10 मिल करके भी, मैंने सोचा झगड़ा करेगा, आए तो वहां मचा गया, तो उसमें मजे में। अब एक दिन जाकर के कहने लगा मैं हमेशा से इतने घोड़ों को संभालता रहा हूं और तेरे जैसे बड़ा साहूकार जा रहा हो, ये बड़ा भाई जो 99 थे उसके पास घोड़े थे, वो रात दिन परेशान। आज ये हो रहा, उस दिन एक खो गया, फिर दूसरा खो गया। कई बार सोचता रहा जाऊं या मांगू या नहीं मांगू, फिर जाता है, अरे क्या कहेगा, उसने कुछ बोल दिया तो क्या होगा, और लड़पड़ा लोच कर दी तो क्या होगा। फिर लौट करके आता है, फिर सोचता है जो वो घोड़े के भी लेकर भी तो खत्म हो जाएगा। हंसते हंसते वो घोड़ा भी उसने दे दिया। तो पदार्थ में सुख नहीं होता, सुख तो अपने मान्यता में होता है, अपने सकारात्मक में होता है। महावीर स्वामी या गौतम बुद्ध कोई राज परिवार को छोड़ने से महान नहीं हुए, उस दुनिया के वैभव की तरफ उनका वृत्ति ही नहीं थी, उनकी आसक्ति नहीं थी, उसको पूछते नहीं थे, इसलिए वो महान बने। बोलने वाला तो कहेगा इतना बड़ा, ऊपर भरोसा होना चाहिए, अपने चरित्र के ऊपर भरोसा होना चाहिए, अपने सदकर्मों के ऊपर, सदविचारों के ऊपर भरोसा होना चाहिए। वृत्ति जीवन के अंदर लाना, इसको सबका त्याग कर लिया और आखिर तो बड़े आराम से रहे और अपने जीवन को बड़ा सुखद सुंदर, जिसको वृत्ति का प्रवचन सुनना भी हो जाएगा। चलो चलते हैं, छुट्टी का दिन है, आज अवकाश है तो चलो चलते हैं। और दोनों के अंदर कितनी प्रवृत्ति,
एक ही मन के अंदर होता है, चलो बाजार में जाओ, वहां पर जाओ, बराबर है या नहीं है। तो ऐसा जो विचार आना, इसको वृत्ति संक्षेप। नेपाल से यहाँ पर आए हुए हैं, हाँ, ये जो खेम आचार्य हैं, और ये नेपाल जनता पार्टी के उपाध्यक्ष हैं, राजनीति में भी अच्छी पहुंच है। तो दर्शन, ये गलत काम नहीं करते, तो पत्रकार आ गया तो वो तो सारा धंधा गरम कर देगा। तो पत्रकारों से थोड़ा डरते हैं लोग, अखबार वालों से डरते हैं, भाई ये समाचार दे देगा तो मुसीबत हो जाएगी। उनको पैसा भी देते हैं, ऑफर भी देते हैं, इतना तरफ से गुरुदेव की तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद, मंगल कामनाएं, और आपके घर परिवार में सब प्रकार की सुख शांति रहे, धर्म की भावना बढ़ती रहे, ऐसी मंगल कामनाएं देते हैं। बड़े प्रेम से आप लोग बोलेंगे, मिलता है आनंद प्रभु। जिन भाई बहनों का एकासना वियासना हो, ऐसे तपस्वी है, रोज का आज 8 उपवास, आज 7 हो, 8 उपवास है। बम्बई से आए हुए तो खड़े हो जाए, वो बम्बई से यहाँ पर पधारे हैं, तो उन्होंने यहीं पर पचखान वगैरह किया। इस समय शायद नहीं आया। आज उनकी इस चतुर्मास की उनको बहुत बहुत मंगल कामनाएं। आज उनकी 28, कल उनका 9वां पचखावनी का दिन है। एक बार तहे दिल से आप लोग धन्यवाद देंगे तपस्या करने वालों को। न करें तो भी उनका शरीर ऐसा है जैसे मांस कमड़ करके बैठे हुए हैं, और हिम्मत भी इतनी है, और खूब धर्म ध्यान कर। हार्दिक मंगल कामनाएं हैं, हार्दिक सद्भावनाएं हैं। और अगर भावना रखना चाहें तो आगे आकर के बोल सकते हैं। खेम आचार्य काठमांडू नेपाल से, नेपाल जनता पार्टी के उपाध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं, वो प्रारंभ करने जा रहे हैं। उन्हें देना है, जरूर सहयोग की भावना बनाएंगे। ये सारे कार्यक्रम सहयोग से। नमन विशेष करके डॉक्टर मणिभद्र मुनि जी महाराज के वहां से 4 बजे उठकर फिर लगभग 6 बजे हम लोग पहुंच गए थे। तो एक प्यास है, वास्तव में भक्त के, गुरु के नजीक पहुंचने का जो प्यास है, हुटहुटी जो है, उसने और आप लोग अध्ययन करते हैं तो मिलता है। जो अध्यात्म के विषय में सबसे पहले तो अभी बात तो आ गई है, सबसे पहले घर छोड़ना बहुत बड़ी बात। फिर दूसरा स्टेप, जो संस्कृति को आत्मसात करते हैं, हिंदू राष्ट्र, हिंदू समाज को चाहते हैं, ओंकार परिवार को चाहते हैं, इसलिए कभी कभी मेडिटेशन करते, ध्यान करते, मैं भी विदा होता हूँ। ओम हाँ, 2 मिनट के लिए रिजल्ट जो है हमारे पुनीत मुनि जी महाराज साहब दे रहे हैं। उसके बाद संघ की तरफ से लेना हो लेके जा सकते हैं। 1 सितंबर तक उसका समय है। इसमें भगवान ऋषभदेव के जीवन परिचय पर जो पेपर निकाला था, उसमें प्रथम स्थान, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त किए हैं सोनिया जैन 66, सोनिया जैन 66, शिवाली जैन, कोई उनके विशेष, आदित्य जैन, आपके भोजन एवं नाश्ते की व्यवस्था जैन भवन बात करने की गई है। कृपया सेवा का अवसर देकर हमें अनुग्रहित करें। जैसा कि आप सबको गुरुदेव ने फरमाया, हमारे भी बहुत गुरुवर पधारे हुए हैं, उनमें ओम
मंगलम। चत्तारि लोकोत्तमा अर्यन्ता